हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि बेस्ड हैं आपके हाइड्रा पर। हाइड्रा जो कि एक निडेरियंस है और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये आपके जो जीआईसी लेक्चरर बायोलॉजी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा जो आपका यूपी टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम है तो दोनों के लिए आपका ये क्वेश्चंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, पॉइजनस सब्सटेंसेस फाउंड इन नेमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा। जो हाइड्रा के नेमेटोसिस्ट में पाया जाने वाला विषैला पदार्थ जो दंश कोशिकाएं होती हैं हाइड्रा में, उसमें एक पॉइजनस सब्सटेंस फिल्ड होता है जिसका यूज़ वो अपने प्रे को यानी शिकार को नार्कोटाइज करने के लिए या उसको इनएक्टिव करने के लिए करता है। तो इसमें जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हिप्नोटॉक्सिन, हेमेटिन, हेपेरिन एंड थ्रोम्बिन। तो ये दोनों तो आपके ब्लड के कंपोनेंट हो गए, ये है नहीं। इन दोनों में से यानी हिप्नोटॉक्सिन और हेमेटिन में से है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका हिप्नोटॉक्सिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका टीजीटी बायोलॉजी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आज बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिप्नोटॉक्सिन इज अ पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय। जो हिप्नोटॉक्सिन जो पॉइजनस सब्सटेंस है जो कि अपना प्रे को इनएक्टिव करने के लिए किया जाता है यूज इसका, तो ये प्रोड्यूस्ड बाय कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हिप्नोटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किसमें होता है? तो ये सीधा सा एक आंसर है इसका, बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि ये आपका जो नेमेटोसिस्ट होती है, जो दंश कोशिकाएं हाइड्रा में पाई जाती हैं, ये निडेरियंस में होती हैं आपका, तो वो आपका कहलाती हैं नेमेटोसिस्ट सेल्स। और इन्हीं में आपका जो पॉइजनस सब्सटेंस होता है हिप्नोटॉक्सिन, ये फिल्ड होता है। तो राइट आंसर होगा आपका नेमेटोसिस्ट यानी दंश कोशिकाएं। जो आपका हाइड्रा होता है, हाइड्रा में आपके जो टेंटिकल्स होते हैं, इन्हीं टेंटिकल्स में आपकी ये सेल्स पाई जाती हैं और इन्हीं में आपका जो हिप्नोटॉक्सिन होती है, जब ये आपका शिकार के लिए स्पाइरल पैटर्न में उस पर पिंच करती हैं तो इनमें से एक लिक्विड फ्लूइड निकलता है, वो आपका कहलाता है हिप्नोटॉक्सिन। तो यही हिप्नोटॉक्सिन जो है आपका दंश कोशिकाओं में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीजनरेशन इन हाइड्रा ऑकर्स बाय। हाइड्रा में पुनर्जनन होता है। अब ये किस प्रोसेस से आपका इसमें पुनर्जनन होता है? 4 इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, एपीमॉर्फोसिस या मॉर्फोजेनेसिस, मॉर्फोलैक्सिस या एपीमॉर्फोसिस एंड मॉर्फोजेनेसिस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मॉर्फोलैक्सिस से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टीजीटी बायोलॉजी 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके बेस्ड हैं आपके हाइड्रा पर। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज़ ए नर्वस सिस्टम बट नो ब्रेन। यानी नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन नहीं होता है। उनमें से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, हाइड्रा। क्योंकि अमीबा में आपका तो नर्वस सिस्टम ऐसा होता ही नहीं है। अर्थवर्म और कॉकरोच, इन दोनों में आपका ऑप्शन ये नहीं होगा। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका हाइड्रा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रा कैन डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ फूड एक्सेप्ट। हाइड्रा सभी प्रकार के खाद्य पचा सकता है इसे छोड़कर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। टीजीटी बायोलॉजी 2004 में हालांकि पूछा गया है, लेकिन ये थोड़ा सा लीक से हट के क्वेश्चन है कि जो फूड कंटेंट हैं लगभग सारे दे रखे हैं, फैट, शुगर्स, स्टार्च यानी फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए एंड प्रोटीन्स हो गई। तो इसमें क्या चीज़ वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता है? तो इसमें जो आपका सिंपल शुगर तो आपका डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है आपका जो स्टार्च, तो स्टार्चेस को ये आपका नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा स्टार्च। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच सेल्स इन हाइड्रा आर कॉल्ड एम्ब्रायोनिक रिजर्व। हाइड्रा की किन कोशिकाओं में भ्रूणी आरक्षण, कोशिकाओं को भ्रूणी आरक्षण कहा जाता है। तो इसमें आपका जो सेल्स हैं जिनको भ्रूणी आरक्षण यानी एम्ब्रायोनिक रिजर्व कहा जाता है, 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं, एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, ग्लैंड सेल्स एंड ग्लैंडुलोमस्कुलर सेल्स। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंटरस्टिशियल सेल्स यानी अंतराली कोशिकाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सॉन्स ऑफ हाइड्रा आर, हाइड्रा के तंत्रिकाक्ष होते हैं। एक्सॉन्स ऑफ हाइड्रा, इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, नेकेड, इंसर्कल्ड इन शॉन्सेल्स, वो चारों आपके ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, दे रखे हैं। तो इसमें जो आपके एक्सॉन्स होते हैं हाइड्रा के, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वो आपका होते हैं नेकेड यानी नग्न टाइप के होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेकेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए जीआईसी बायोलॉजी आपका जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन हाइड्रा इज, यानी हाइड्रा में आपका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस टाइप का होता है, टिश्यू ग्रेड, सेलुलर ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। तो आपका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है हाइड्रा में वो होता है आपका टिश्यू ग्रेड का, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपका हाइड्रा में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैस्ट्रोला ऑफ हाइड्रा इज नोन एज स्टीरोगैस्ट्रोला बिकॉज इट इज, यानी जो आपका गैस्ट्रोला है वो हाइड्रा का वो कहलाता है स्टीरोगैस्ट्रोला, क्यों कहलाता है। तो आपका स्टीरोगैस्ट्रोला इसलिए कहलाता है क्योंकि जो आपका गैस्ट्रोला है वो होता है आपका सॉलिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यूपी बीसीएस प्री 2005 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, सॉलिड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रा इज, इसमें 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। हाइड्रा इज, तो आपका हाइड्रा इज 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मैरीन, रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। सेकंड है आपका फ्रेश वाटर, बायोलेटरी सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। फ्रेश वाटर रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक एंड मैरीन रेडियली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, फ्रेश वाटर रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, यानी अगर आपका हाइड्रा है उसको सेंट्रल से आपका जो अगर हम उसको डिवाइड करें तो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फ्रेश वाटर है, रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका, ग्रीन हाइड्रा जिसको कहते हैं क्लोरोहाइड्रा विरिडिस्मा इज ग्रीन बिकॉज ऑफ, जो ग्रीन हाइड्रा है जो कि आपका कहलाता है क्लोरोहाइड्रा विरिडिस्मा इज ग्रीन बिकॉज, अब ये ग्रीन क्यों होता है, 4 इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ड्यू टू सिम्बायोसिस ऑफ ग्रीन एल्गी क्लोरेला वल्गैरिस। ये आपका सिम्बायोसिस करता है ग्रीन एल्गी के थ्रू, जो आपका ग्रीन एल्गी कौन सी है, क्लोरेला वल्गैरिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पॉइजनस फ्लूइड प्रेजेंट इन नेमेटोसिस्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए भी पूछा गया था, इसमें आपका क्या आंसर होगा वो आप हमें कमेंट करके बताएं, अभी पहले इस पे डिस्कस किया जा चुका है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश बियर्स बोथ फ्लैजिले एंड सीडोपोडिया। अब ऐसा डैश बियर्स बोथ फ्लैजिले एंड सीडोपोडिया, इसमें यानी फ्लैजिला और सीडोपोडिया किसमें आपका होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन डी, न्यूट्रिटिव सेल्स। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्क द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू हाइड्रा। इसमें कौन सा ऐसा मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट है जो कि हाइड्रा के विषय में बिल्कुल फिट बैठता है।
तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इट इज़ सिनेप्टिक नेटवर्क, इट हैज़ नेटवर्क ऑफ नर्व्स, इट हैज़ नर्वस प्लेक्सस, इट हैज़ ए न्यूरोमस्कुलर सेंसरी सिस्टम। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इट हैज़ न्यूरोमस्कुलर सेंसरी सिस्टम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रा कैन सडनली कॉन्ट्रैक्ट इट्स बॉडी बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ। हाइड्रा जो है सडनली अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, वो किसके कॉन्ट्रैक्शन से करता है? 4 इसमें आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मस्कुलो एपिथेलियल सेल्स, यानी मस्कुलो एपिथेलियल कॉन्ट्रैक्शन से ही आपका जो हाइड्रा की बॉडी है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका, नॉन सेलुलर लेयर ऑफ हाइड्रा इज। जो आपकी नॉन सेलुलर लेयर है हाइड्रा की वो है आपकी ऑप्शन बी, मीजोग्लिया। 4 ऑप्शन आप देख लीजिएगा, राइट आंसर होगा आपका मीजोग्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट टाइप ऑफ निमेटोसिस्ट इन हाइड्रा। जो लार्जेस्ट टाइप ऑफ निमेटोसिस्ट होती है हाइड्रा में, अलग अलग टाइप की निमेटोसिस्ट होती हैं, जो लार्जेस्ट होती है वो आपकी होती है पेनिट्रेंट। ये पेनिट्रेशन में आपका हेल्प करती है, तो पेनिट्रेंट वाली आपकी लार्जेस्ट होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका, टेंटिकल्स आर पिनेट, सॉलिड, हॉलो और फ्रिल्ड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हॉलो। टेंटिकल्स जो होते हैं वो आपके हाइड्रा में, वो आपके जनरली जो टेंटिकल्स होते हैं वो आपके हॉलो होते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हाट स्ट्रक्चर इन हाइड्रा कॉरेस्पॉन्ड्स फंक्शनली टू द सीडोपोडिया ऑफ अमीबा। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है हाइड्रा में जो कि कॉरेस्पॉन्ड, एक प्रकार से सिमिलरिटी आपका व्यक्त करता है सीडोपोडिया से, जो कि अमीबा में पाया जाता है। तो इसमें जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, टेंटिकल्स, क्योंकि निमेटोसिस्ट आपके इसी टेंटिकल्स में होते हैं। तो टेंटिकल्स जो है वो आपका दोनों, टेंटिकल्स और सीडोपोडिया, ये दोनों आपके मूवमेंट, लोकोमोशन में, आपका जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करते हैं। तो एक सिमिलरिटी प्रोवाइड करते हैं आपका, जो आपका सीडोपोडिया से आपका जो टेंटिकल्स हैं वो सेम लगभग आपका दोनों एनिमल्स में फंक्शन होता है, इन ऑर्गन से लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका, पार्ट ऑफ निमेटोब्लास्ट विच डज नॉट अलाउ द कैप्सूल ऑफ निमेटोसिस्ट टू कम आउट इज। तो निमेटोसिस्ट का आपका ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपका नॉट अलाउ टू कैप्सूल ऑफ निमेटोसिस्ट टू कम आउट इज, नॉट कम आउट इज। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, लासो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका, पेनिट्रेंट और वॉल्वोलेंट एंड ग्लूटिएंट आर टाइप्स ऑफ, पेनिट्रेंट, वॉल्वेंट एंड ग्लूटिएंट आर टाइप्स ऑफ, ये किसके आपके टाइप्स हैं? तो ये आपके जो टाइप्स हैं वो हैं आपके निमेटोसिस्ट ऑफ हाइड्रा के। ये अलग अलग टाइप हैं आपका निमेटोसिस्ट के। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, स्ट्रक्चर थ्रू विच माउथ ऑफ हाइड्रा ओपन्स इज। तो स्ट्रक्चर थ्रू आपका, इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका हाइपोस्टोम। पूछा गया स्ट्रक्चर थ्रू विच माउथ ऑफ हाइड्रा ओपन्स इट। एक प्रकार से जो आपका हाइड्रा में एज ए माउथ जो ऑर्गन्स होता है वो आपका होता है हाइपोस्टोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मस्कुलो ग्लैंड सेल्स आर फाउंड इन हाइड्रा। मस्कुलो ग्लैंड जो सेल्स हैं वो आपका हाइड्रा में पाई जाती हैं। इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑन द बेसल डिस्क। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नंबर ऑफ टेंटिकल्स इन हाइड्रा इज। जो हाइड्रा में नंबर ऑफ टेंटिकल्स होते हैं वो आपके होते हैं 6 to 10। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो आपका जो 6 to 10, जो हाइड्रा की बॉडी होती है उसमें आपके 6 to 10 आपके टेंटिकल्स पाए जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रा हैज़ नो स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर।
हाइड्रा में कोई आपका स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। अटैचमेंट के लिए तो इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, ऑफिस डिफेंस के लिए होता है, फूड कैप्चरिंग के लिए होता है। ये तीनों आपके इसके लिए आपका जो टेंटिकल्स हैं और नेमेटोसिस सेल्स हैं वो आपके वर्क करते हैं, जो कि स्पेशल स्ट्रक्चर है। लेकिन रिस्पायरेशन के लिए इसमें कोई आपका स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, रिस्पिरेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन हाइड्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट इन हाइड्रा, इसमें कौन सा चीज़ है जो आपका हाइड्रा के लिए ठीक नहीं है या होती नहीं है हाइड्रा में। तो आपका इसमें होगा 4 ऑप्शन, फर्टिलाइजेशन भी होता है तो ये नहीं होगा, रेस्पिरेशन भी होता है नहीं होगा, रीजनरेशन भी होती है लेकिन सेगमेंटेशन जो होता है वो नहीं होता। तो राइट आंसर होगा, चूँकि नॉट पूछा गया है तो राइट आंसर होगा आपका सेगमेंटेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द केमिकल सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट्स एंड काज फूड टेकिंग रिएक्शन इन हाइड्रा, इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ग्लूटेथियोन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाइड्रा इज़, जो ग्रीन हाइड्रा है उसको क्या कहते हैं ये भी बताया गया है, इसको आप कमेंट करके बताएं ग्रीन हाइड्रा को क्या कहते हैं। अभी जो क्वेश्चन डिस्कस करा गया था उसमें ग्रीन हाइड्रा और उसमें जो आपकी एल्गी थी दोनों के बारे में बताया गया था, तो आप बताएं ग्रीन हाइड्रा को किस नाम से जानते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका ए सीलेंट्रेट कॉमनली नोन एज फ्रेश वाटर पॉलिप इज, जो आपका सीलेंट्रेट है फ्रेश वाटर पॉलिप इज, तो आपका इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका न्यू हाइड्रा विल ग्रो अप बाय सेमी पार्ट ऑफ, न्यू हाइड्रा ग्रो सेमी पार्ट ऑफ, इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, डर्मल एपिथेलियम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका इन हाइड्रा नेमेटोसिस्ट डू नॉट फंक्शन एज, हाइड्रा जो है उसमें आपका जो नेमेटोसिस्ट है वो कौन सा फंक्शन नहीं करती है। वेपन्स ऑफ ऑफेंस डिफेंस ये भी करती है, फूड कैप्चरिंग भी करती है, लोकोमोशन में भी हेल्प करती है, तो इसमें आपका जो रेस्पिरेशन है वो नहीं करती, तो राइट आंसर हो जाएगा, नॉट पूछा गया तो राइट आंसर होगा आपका रेस्पिरेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका द नेमेटोसिस्ट विच आर यूज्ड मेनली फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस और विच टाइटली कॉयल अराउंड द प्रे अपॉन डिस्चार्ज आर, तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पेनिट्रेंट एंड स्टेनोटेल्स। अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज एब्सेंट इन हाइड्रा, इसमें कौन सा आपका जो टिश्यू है जो हाइड्रा में आपका एब्सेंट होता है वो है आपका ऑप्शन ए, कनेक्टिव टिश्यू। तीनों आपके टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, आपका जो एब्सेंट होता है वो आपका होता है कनेक्टिव टिश्यू, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कनेक्टिव टिश्यू। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की इन हाइड्रा मेसोग्लिया सर्व्स एज, तो इसमें आपका जो 4 ऑप्शन दे रखे कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, फूड स्टोरेज लेयर एंड टोटीपेटेंट सेल लेयर, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इलास्टिक फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ हाइड्रा इज, जो आपका मोस्ट फेवरेट फूड है आपका हाइड्रा का वो कौन सा है, बैक्टीरिया, टैडपोल्स, फिशेस या वाटर फ्लीज, तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, वाटर फ्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपका डाइजेशन इन हाइड्रा टेक्स प्लेस इन, जो डाइजेशन है आपका हाइड्रा में वो टेक्स प्लेस आपका, जिसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका एंडोडर्म, 4 ऑप्शन दे रखे हैं एंडोडर्म सेल्स, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसमें आपका जो डाइजेशन होता है वो आपका होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, और इंट्रा सेलुलर एंडोडर्म सेल्स में होता है। तो इन दोनों से मिला करके कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव, यानी एंडोडर्म सेल्स और गैस्ट्रोवेस्कुलर
कैविटी, दोनों में मिला करके आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है। वैसे आपका डाइजेशन इसमें आपका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका बेस थे हाइड्रा पे।